कल शपथ ग्रहण के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री मेट्रो से रामलीला मैदान जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी के साथ ही मेट्रो में सफर करके वो रामलीला मैदान जाएंगे। कल केजरीवाल के साथ पार्टी के 6 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मेट्रो ट्रेन में जाएंगे रामलीला मैदान। की बात है कि लोगों को मुख्यमंत्री के पास इस किस्म की समस्याएं लेके आनी पड़ रही है। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। नथिंग इज वर्किंग। इसका मतलब ना क्लर्क काम कर रहा है, ना ऑफिसर काम कर रहा है, ना एमएलए काम कर रहा है, ना कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस सिस्टम को चेंज वो करना पड़ेगा ताकि लोगों को समस्याएं लेके आनी ना पड़े। समाधान ये नहीं है कि मुख्यमंत्री इनकी समस्याएं सॉल्व करे, वो तो एक टेम्पोरेरी टेप चिपकाने वाली बात है। असली सिस्टम तब सुधरेगा जब ये इनकी समस्याएं, इनके काम रूटीन में होने लगे। कोई आके कहे कि सर मेरे पास दिल्ली में ट्रांसपोर्ट विभाग को ट्रांसपोर्ट समस्याओं को सॉल्व करने का एक बड़ा अच्छा वो है, प्रोग्राम है, तब तो मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन अगर लोगों को इतनी छोटी छोटी समस्याएं लेके आनी पड़ रही है, इसका मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। सर उसमें सबसे बड़ा इसका तरीका स्वराज है। जैसे अभी आपने देखा किसी की अस्पताल की, कोई कह रहा था जी वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, कोई कह रहा था जी हमारे घर के सामने की सड़क खराब है, कोई कह रहा था जी हमारे यहाँ पुलिस जो है वो केस रजिस्टर नहीं कर रही है। ये सारे समाधान स्वराज से निकल सकते हैं अगर हम लोग दिल्ली में सीधे जनता को वो देते हैं अपने अपने एरिया की समस्याएं। आप ये देखोगे 90% से ज्यादा समस्याएं तो अपने इलाके की हैं। मेरी बिजली, मेरा पानी, मेरा बिजली का बिल गलत, मेरा पानी नहीं आ रहा, मेरी सड़क नहीं बन रही, मेरा ये सारी समस्याएं स्वराज से सॉल्व हो सकती है। वो रिश्वत तो खत्म हो जाएगी ना। आप ये इमेजिन करो कि अगर मोहल्ला सभा को पावर दी, महीने के बिगिनिंग में मोहल्ला सभा की मीटिंग हुई। अब मान लो हमारी ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जितनी फैमिलीज रहती है इनकी एजीएम हुई। अब सबको पता है किसका बच्चा कब पैदा हुआ था, उसके पिताजी का नाम क्या है। तो पहले 10 मिनट के अंदर मोहल्ला सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, भाई ये बच्चे पैदा हुए थे, इनके बर्थ सर्टिफिकेट इशू करो। 10 मिनट में आपकी मोहल्ला सभा सेक्रेटेरिएट बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देगी। सबको पता है कि कौन मरा था, डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। तो अगर आप ये सारे 21 किस्म के सर्टिफिकेट शायद बनते हैं एसडीएम ऑफिस में, ये सारे सर्टिफिकेट एसडीएम क्यों बनाए जब मोहल्ला सभा के सेक्रेटेरिएट में बनने से। स्पीकर के मुद्दे पर क्या हुआ? बीजेपी का बीजेपी भी अपना स्पीकर लेने के लिए बात कर रही है। ऑब्वियसली वो सारी चीजें देखेंगे, जैसे बिजली, पानी, इनके ऊपर तो हमने कहा है। लेकिन जो कालाबाजारी अगर हो रही है, मेरे को कहा गया कि ऑलरेडी जैसे ही सरकार बनने की हमारी बात शुरू हुई तो कई चीजों के दाम तो नीचे गिरने चालू हो गए। जिन्होंने होर्डिंग कर रखी थे वो बाहर आने लग गया सामान। तो अच्छा, इस डर से अगर गोदामों के विधानसभा अध्यक्ष के लिए कुछ तय हो रहा है कि आपकी पार्टी का होगा या बीजेपी से हो सकता है? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं सर अध्यक्ष के मुद्दे पर, क्या आपकी पार्टी से होगा या बीजेपी से होगा? कुछ इस पर अभी डिसाइड हुआ है क्या? भाई हमारा जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का ही होना चाहिए। 42% पानी लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है, उसके लिए कौन कह रहा है ये? रिकॉर्ड है। सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जो पूरी तरह से एक्शन में नजर आया। और उन्होंने कहा, जो जनता दरबार उन्होंने लगाया था, उन्होंने कहा कि इतनी छोटी छोटी समस्याएं लेके अगर लोगों को मुख्यमंत्री के पास आना पड़ रहा है, इसका मतलब साफ है कि सिस्टम जो है, नीचे का जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले ही केजरीवाल पूरे एक्शन में दिखे। केजरीवाल ने कल का अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। शपथ ग्रहण से पहले सीएनजी के दाम बढ़ाए जाने को लेकर केजरीवाल ने सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि कल शपथ लेते ही सबसे पहले ये जानूंगा कि दाम क्यों बढ़ाए गए। केजरीवाल ने ऑटो वालों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ऑटो वालों की समस्याओं को लेकर जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे। सर मैं मनीष पांडे हूँ, मैं टीसीएस में काम करता हूँ। सर मैंने एमसीडी करोल बाग में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट और वहां से जो रिक्वेस्ट मेरी है वो सेंट्रल रिकॉर्ड्स रूम सिविल लाइन्स में प्रोसेस कर रही भेज दी जा चुकी है। बट मैंने जब सीआरओ में पता करने की कोशिश की, वहाँ पे वो लोग 5000 रुपये मुझसे घूस मांग रहे हैं और करोल बाग वाले बोल रहे हैं कि 40 दिन लगेंगे बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने में। मैंने 17 दिसंबर को ये रिक्वेस्ट डाली थी सर। और घूस देने के बाद कितना टाइम लगेगा सर? 1 हफ्ता। और एक काम करो, उनसे सेटिंग कर लो और बोलो कि घूस देने को तैयार हो और मुझे बता देना, हम उनको रंगे हाथ पकड़वाएंगे। ठीक है। तो ये है अरविंद केजरीवाल का जनता का दरबार, जिसमें लोग
खुद अरविंद केजरीवाल से आकर मिलकर उन्हें अपनी छोटी से छोटी समस्या बता रहे हैं। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट में जो मंत्री शामिल होने वाले हैं वो रामलीला मैदान पहुंचेंगे, तो वो कैसे पहुंचेंगे? वो मेट्रो ट्रेन से पहुंचेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी के साथ ही मेट्रो में सफर करके वो रामलीला मैदान जाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्ना, शपथ ग्रहण की क्या तैयारी है? पूरी तरह से तैयार है अब शपथ ग्रहण समारोह के लिए। उसकी साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ बिल्कुल पुख्ता वहां हो गई है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के सदस्य भी उसके भीतर नहीं जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल साफ साफ कह चुके हैं कि सभी आम आदमी उन्होंने उनको निमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कोई वीआईपी नहीं होगा और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के जो घर के लोग हैं वो तक आम आदमी के साथ ही जमीन पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल मेट्रो से जाएंगे शपथ लेने के लिए, तो अब मेट्रो के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी सुरक्षा को लेकर जिस तरह से उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए, कल भी उन्होंने यूपी पुलिस की जो सुरक्षा आई थी उसको लौटा दिया था, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस तरह से पुलिस की है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगर वो मेट्रो से जाते हैं तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल एक बिल्कुल नए तरह का पॉलिटिकल कल्चर लेकर आए हैं और अब धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अभी तक लोगों को जो आदत थी वो एक तरह का ऑरा था जो पॉलिटिशियंस का था, उनसे एक दूरी बनाए रखते थे। लेकिन अब हर व्यक्ति यहाँ जो जनता का दरबार लगता है वो सब यही लेकर पहुंचते हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, उन्हें अपनी बात बता सकते हैं, उनके बीच से वो गुजर के जाता है। उनके लिए वो एक भगवान जैसी जो एक पहले बनी हुई थी स्थिति वैसी नहीं है, तो इस सब को उन्होंने तोड़कर रख दिया है और धीरे धीरे वो और भी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ब्रेक करेंगे जो रूल्स बने हुए हैं अभी तक। तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो अपनी तरफ से उनका कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत साधारण तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा, बहुत छोटी सी सेरेमनी होगी, ये कोई खास वहां पे तामझाम नहीं होगा इनकी तरफ से। लेकिन अब जब अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जनता के दरबार में पहुंचे हुए हैं जो लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि आधे लोगों की वहां पर सुनी गई, लेकिन अब उनके घर पर यहाँ तांता लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि कैसे वो इतने सारे लोगों की जो गुहार लेकर पहुंच रहे हैं, कैसे उनको वो संतुष्ट कर पाते हैं और कैसे वो आगे शपथ ग्रहण के समारोह के बाद जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं सबकी समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझा पाऊंगा। अब देखना आगे ये होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपना ये रास्ता तय करते हैं। तो ये जो संदेश जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कोशिश की जा रही है लोगों की बात सुनने की, लेकिन आगे इसको कैसे ले जाया जाएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। केजरीवाल अपने घर के बाहर जनता दरबार भी लगा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। केजरीवाल हर किसी की समस्या सुन रहे हैं और उसे सुधारने का आश्वासन दे रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी और खासी सर्दी के बीच भी दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनता का दरबार कौशाम्बी में लगा हुआ है और इस दरबार की लोकप्रियता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना इसमें आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आज भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याएं लेकर, क्योंकि अब तक जिस तरह से एक डिस्कनेक्ट था पॉलिटिकल सिस्टम और लोगों के बीच में, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो भरता जा रहा है, वो जो गैप था वो भरता जा रहा है और लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। जितने लोग यहां पहुंच रहे हैं उन सबके नाम और नंबर नोट किए जाते हैं, सभी शिकायतकर्ताओं के नाम नोट किए जाते हैं ताकि बाद में उन तक पहुंचा जा सके। हालांकि फिलहाल अरविंद केजरीवाल सबको यही कह रहे हैं कि एक बार वो शपथ ग्रहण कर लें, वो मुख्यमंत्री बन जाएं, इसके बाद सबकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। कुछ लोगों को वो व्यावहारिक सलाह भी दे रहे हैं, जैसे अगर कोई घूस लेने की बात कर रहा है कि घूस मांगी गई तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप घूस दीजिए और उसका स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद उनका नाम उजागर किया जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं। आज यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं अलग अलग तरह की उन्हें भेंट देने के लिए और एक बड़ी माला यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ से यहाँ लोग आए हुए हैं और ये माल्यार्पण करने के लिए इनको आए हुए हैं अरविंद केजरीवाल को। और फिलहाल यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उन सब की उम्मीद यही है कि शायद उनकी सभी समस्याओं को अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द सुलझा देंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कल भी ये साफ किया था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो सारी समस्याओं को जनता की छड़ी से सुलझाएंगे। रत्ना शुक्ला, आनंद, एबीपी न्यूज, कौशाम्बी।